से हिसार शहर से लगातार खबरें आ रही है कि आए दिन डेंगू के नए नए केस सामने आ रहे हैं और जो कि मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं पर भी कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। इस बारे में जब हम विभाग के किसी अधिकारी से बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के या फिर किसी मंत्री से बात करते हैं, तो उनका एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से डेंगू के केस बढ़ गए हैं, बाकी हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश इतनी ही हो रही है कि पिछले साल के मुकाबले 50% से ज़्यादा केस हरियाणा भर में बढ़ गए हैं और हिसार में बहुत ही बुरा हाल है, लोगों की मौत भी होना शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात करें, डेंगू आम बीमारी है, हर साल बारिश के बाद हर शहर में होती है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी ये रही है कि अभी तक एक वेंटिलेटर तक सरकारी नहीं है। हमारे यहाँ वार्ड बनाया हुआ है, जनरल वार्ड में सभी आते हैं पेशेंट। डेंगू की टेस्टिंग भी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, NS1 और एलिजा। NS1 जो आम लैब में कार्ड से होता है वो भी हमारे पास है, और एलिजा जो चौथे 5वें दिन बुखार हो जाता है वो भी हमारे पास है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि बाहर लैब में 600 रुपये लग जाते हैं। तो सर उसका मतलब कितने टाइम में टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है? आज सुबह आप सैंपल दोगे, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। तो सर कल पर कोई केस आया था जिसमें बच्चे की डेथ भी हो चुकी है, वो करीब 5 से 6 दिन के बाद उनको रिपोर्ट नहीं 23 वो 22 तारीख को आए थे, फिर 23 को उन्होंने सैंपल दिया था, उनकी रिपोर्ट हमारे पास 25 को आई थी। हमारे पास किटों का अभाव हो जाता है, किट जब नहीं आएगी ऊपर से तो हम टेस्ट नहीं कर पाते। कई बार किट ख़त्म हो जाती है, हमारे पास बड़ी कॉस्टली किट होती है ये, इस वजह से डिले हो जाता है। शॉक सिंड्रोम में जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की, लेकिन बहुत कम केसेज है वेंटिलेटर वाले। आज जब पड़ जाती है तो फिर जैसे यहाँ वेंटिलेटर नहीं चल रही, जो भुवन के केस में हुआ वो पता लगा हमें, और मैंने आदरणीय सिविल सर्जन की संज्ञान में बात उनके घर वालों के सामने नोटिस में ला दी थी। नहीं, जहाँ पर खड़ा पानी है बस वहीं हमारी टीम जाती है, और काला तेल भी डाल देती है, टाइमफोर्स भी डाल देती है, दवाई जो डालते हैं, कूलर भी चेक करते हैं, और जो गमले भी चेक करते हैं, जो ये कसोरे हैं ऊपर घरों में रखे होते हैं पक्षियों के लिए भी चेक करते हैं। लोगों ने घरों के सामने गौओं के लिए होती बना रखी, वो भी चेक करते हैं, सारे चेक करते हैं। 22 सितंबर 23 सितंबर लगातार बारिश आने से पानी इकट्ठा हो गया, और जो प्रशासन जिम्मेवार है उसके लिए निगम और हुड्डा वो इसकी तरफ संज्ञान नहीं ले पाया। हालांकि हमने बार बार अपील की थी भी पानी खड़ा है, पानी खड़ा है। हालांकि मैंने अपने विभाग की तरफ से काला तेल भी डलवा दिया, टेम्पो डलवा दी थी, लेकिन अफसोस आगाह कर दिया था पहले ही, और इसलिए इतना फैल गया। और सर जो ब्लड बैंक है उसके क्या हालात हैं? इसकी ब्लड बैंक में तो जो प्लेटलेट्स की मारामारी है, STP की ज़्यादा मारामारी है, क्योंकि इसमें एक मशीनें हैं ब्लड बैंक में, इसलिए दिक्कत है। लेकिन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में पिछले 26 सितंबर से वहाँ पे STP मशीन आई हुई है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की, और वहाँ पे 8,500 में हो रही है, और यहाँ पे 11,000 देने पड़ते हैं प्राइवेट लैब पे। तो मेरी तो यही अपील, आप सरकारी में जाओ ताकि आपको 2,500 रुपये वो ही बचेंगे, और वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है। सवाल जो है नगर निगम पर भी उठता है कि फॉगिंग का जो काम है, जैसे ही बारिश बंद होती है उसके बाद शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि जहाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है या फिर आसपास के इलाकों में जो मच्छर पैदा होना शुरू हो गए हैं उनको वहीं पर दबाया जा सके, मारा जा सके। ना तो जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ठीक से काम किया गया, ना ही नगर निगम के द्वारा ठीक से काम किया गया। फॉगिंग के मामले में हर बार जो फॉगिंग है, कहीं पर डेंगू के मरीज मिलने के बाद वहाँ पर जा करके किए जाते हैं, और अखबार में हेडलाइन छपवाई जाती है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और नगर निगम के द्वारा फॉगिंग की गई है। लेकिन वहाँ पर सवाल नहीं होता है कि ये फॉगिंग पहले क्यों नहीं हुई थी, मरीज मिलने के बाद ही क्यों हो रही है। हाँ, आम बात है, पानी भरने के बाद करवाना चाहिए था। अब एक और जो मामला सामने आ रहा है, इस बारे में हमने पार्षद अमित ग्रोवर से बात की। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पानी की भराई हो गई है जगह जगह पर शहर में बारिश के बाद, अभी तक निकासी की कोई पुरजोर व्यवस्था नहीं की गई, मजबूत व्यवस्था नहीं की गई है। विभाग एक दूसरे पर ये डाल रहे हैं कि ये उनका काम है, ये हमारा काम है। मैं जानना चाहूँगा जो नगर निगम है आपके हिसाब से कैसा काम कर रहा है डेंगू को कंट्रोल करने में? देखिए, नगर निगम का जहाँ तक है, देखो इसमें अलग अलग विभाग की अलग अलग जिम्मेदारी तय है। सबसे बड़ा रोल जो है वो स्वास्थ्य विभाग का रहता है इसके अंदर। उसके बाद में हम आते हैं जन स्वास्थ्य विभाग पर, नगर निगम पर, और उसके अलावा जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सभी का रोल है।
क्योंकि ऐसी आपदा के अंदर सभी इस विभागों को आपसी सामंजस्य से बैठा करके जनहित के अंदर शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से जो हमारा प्रशासन है वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए, उसमें हम लोग देरी करते हैं। और ऐसा स्वास्थ्य विभाग के दौरान भी हुआ कि जब फॉगिंग की बात आती है, जब भी हर साल मच्छरों का सीज़न आता है, ये सीज़न आता है तो मच्छर भगाने के लिए फॉगिंग की जाती है। और अब की बार तो ऐसा हुआ कि बरसात भी ज़्यादा हुई, जिसके कारण मच्छर भी ज़्यादा हुए और डेंगू जो है वो विकराल रूप ले चुका है इस टाइम। ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ जो इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं और जो डेंगू हो रहा है उसकी जो पेशेंटों की स्थिति है वो भी खतरनाक हो रही है। बहुत सारे पेशेंट गंभीर रूप से बीमार हैं, बच्चों में भी ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये समस्याएं चल रही हैं। इसके दौरान फॉगिंग जो है बिल्कुल समय से पूर्व ही हो जानी चाहिए थी और एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 या 3 बार के 3 चरणों में होनी चाहिए थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो दवाई जो है वो नगर निगम को उपलब्ध कराता है। नगर निगम अपनी मशीन के द्वारा अपने कर्मचारियों के दो भेज करके पूरे शहर में फॉगिंग करवाती है। और ये दवाई इस बार कभी उपलब्ध करवाई गई थी अंदाजा, बारिश के बाद? स्वास्थ्य विभाग द्वारा तो अभी तक नहीं करवाई गई। अच्छा। जब निगम के द्वारा जब मांग की हम लोगों ने, सभी पार्षदों ने मिल करके निगम कमिश्नर से, निगम प्रशासन से कि फॉगिंग करवाई जाए, क्योंकि हमारे वार्ड के लोग भी कह रहे थे और हम खुद भी स्थिति को देख रहे हैं, तो उन्होंने लेटर भिजवाया जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत कि आप दवाई भिजवाएं। तो सिविल हॉस्पिटल ने वो दवाई उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने कहा कि हमारे पास दवाई ख़त्म है, ऊपर से दवाई नहीं आ रही है, हमारे पास सिर्फ इमरजेंसी के लिए उतनी ही दवाई है जितनी कहीं डेंगू पेशेंट मिलता है तो उसके घर या उसके आसपास के 1-2 घरों में के आसपास फॉगिंग हो जाए। इसीलिए जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ इतने टाइम से, जहाँ पे पेशेंट मिला वहाँ पे अगले दिन खबर आ जाती है कि फॉगिंग करवाई गई है, लेकिन लंबे टाइम से कहीं पर भी आम तौर पे जो फॉगिंग होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। वो आज तक नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जब समस्या गंभीर हो गई, ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया, तब हमारे निगम आयुक्त ने है जो इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए CMO से बात करके ये बात की कि या तो आप दवाई भिजवाइए, नहीं तो हमें बता दीजिए, हम खरीद देते हैं, कहाँ से खरीदनी है। तो निगम ने परसों अपने स्तर पर 28 लीटर दवाई खरीदी है हिसार शहर के लिए और उसके तहत कल से ये फॉगिंग शुरू की गई है। 28 लीटर में क्या लगता है काम चल जाता है? कितना क्वांटिटी कैसे यूज़ होता है अगर आपको कुछ एक बार अभी ली है, इसके अंदर लगभग डीजल के साथ मिक्स करके दवाई जो केमिकल है ये बनता है और उसमें 1 लीटर में आप 10 ml दवाई डलती है जो लगभग 2 से 3 एकड़ के अंदर जो है इसका छिड़काव होता है। तो इस तरीके से 28 लीटर में, या फिर निगम को तो और भी जरूरत पड़ेगी तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम और दवाई खरीदेंगे और इसको लगभग कम से कम शहर में 2 बार फॉगिंग पूरे शहर को कवर करेंगे। तो उस पर काम शुरू हो गया। कल मेरे वार्ड में भी थी, कल 8 वार्डों के अंदर नगर निगम ने पूरी फॉगिंग करवा दी है। आज बाकी के वार्ड में हो रही है, कल तक वो पूरे हो जाएंगे पूरा शहर, उसके बाद दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा, तो आगे कितना प्लान है कि कितनी बार रिपीट की जाएगी? 2 बार, एक बार अभी और एक बार और इस चीज़ में हमारे जो मेयर है गौतम सरदाना, उनका कितना रोल है कि किस तरीके से प्रशासन पे दबाव बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या कितनी भूमिका वो अदा कर रहे हैं? क्योंकि मैं डेंगू के ऊपर उनकी कोई खास बातचीत नहीं देख पाता हूँ। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने शहर की, जिस क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उनके लोगों की सुरक्षा करना, उन लोगों की मदद करना, उनके लिए काम करना। लेकिन मैं खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे देख रहा हूँ कि हमारे दोनों जनप्रतिनिधि जो मुख्य हैं, पार्षदों के अलावा हमारे मेयर साहब हैं या विधायक जी हैं, वो पूरी तरह से इस मामले में अभी तक उस तरीके से सामने नहीं आए हैं जिस तरीके से उनको आना चाहिए था। वो कहीं काम में व्यस्त हैं या कहीं भी हैं, जब भी वो बताते हैं कि हम लोग शायद पिछले कोई चुनाव में व्यस्त है, वो अभी जो चल रहे हैं। लेकिन शहर की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। हमारी जो निगम की मीटिंग थी वो 21 तारीख की रखी गई थी कि उसके अंदर सारे विभाग आते हैं, जन स्वास्थ्य भी, और हम लोग मिल करके उनसे डेंगू के ऊपर या जो भी चल रहा है उसके ऊपर बात करके उनसे काम करवाने के लिए अपनी मांग रखते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, तब वो काम होते हैं। लेकिन वो 21 तारीख की मीटिंग को एक दिन पहले रद्द कर दिया गया कि हम इसको स्थगित कर रहा हूँ मैं, और ये अब होगी 12 नवंबर को। अच्छा, तो ये मीटिंग उन्होंने रद्द कर दी थी, जबकि ये मीटिंग तो बल्कि आपातकालीन स्थिति में हो रही थी क्योंकि डेंगू फैला हुआ था, ये तो तुरंत होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर मैं कमिश्नर साहब से मिलके मैंने दोबारा मांग की है। मैंने कहा जी, बिना वजह से सिर्फ, चलो मेयर साहब को काम है, मान लिया उनके बिना मीटिंग नहीं होती, तो सीनियर डिप्टी मेयर भी चुन के भेजे गए हैं, डिप्टी मेयर भी भेजे गए हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी हैं, कोई भी मीटिंग ले सकता है। आपको काम है, कोई बात नहीं, काम किसी को पड़ सकता है, लेकिन मीटिंग तो होनी चाहिए ताकि शहर के लोगों को डेंगू से बचाया जा सके, उसके ऊपर कदम उठाए जा सकें। लेकिन उस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। ये सबसे बड़ा मतलब एक सोचने का विषय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
उसके बाद हमने मांग की है, मैंने कमिश्नर साहब से मिला कि मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, मिटींग 12 की कर दी, कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, निगम की मीटिंग बुला लो, वो 12 की होती रहेगी, कोई बात नहीं, पार्षद बाद में आ जाएंगे, पार्षद आ जाएंगे एक साथ में, लेकिन 4 विभाग जो जरूरी है जिनके लिए, क्योंकि देखो जन स्वास्थ्य विभाग का काम है जल भराव को रोकना। जो जल भराव हो चुका है बारिश के कारण, जिनका दूषित पानी आज भी बारिश में मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए होंगे, अब तो काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 2 हफ्ते हो गए होंगे। 15 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे। 15 दिन बाद भी आज सेक्टर 14 में चले जाओ, आप पानी भरा हुआ है, शिव कॉलोनी में चले जाओ, पानी भरा हुआ है, आप महावीर कॉलोनी में चले जाओ, आज भी बारिश का पानी भरा हुआ है, सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है पूरे शहर के अंदर। ये सब मच्छरों को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। अभी तो तुरंत मीटिंग बुला करके जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए, कमिश्नर साहब को देना चाहिए, हमारे जो मेयर हैं उनको देना चाहिए, विधायक को देना चाहिए। तो ये अगर निर्देश हों कि जहाँ भी सीवरेज ओवरफ्लो होता है तुरंत शिकायत मिलते ही समाधान होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो बीमारी है वो पूरी तरह फैल रही है। उसके अलावा जहाँ भी पानी भरा हुआ है, बारिश के दौरान भी मैंने मांग की थी कि जल भराव जो है वो टैंकर के द्वारा आप निकलवाएं, उसकी निकासी का प्रबंध करें, यही सबसे बड़ा बीमारी का कारण बनता है। और एक और चीज़, जैसे कि कई जगह हम बार बार खबर पढ़ते रहते हैं कि लार्वा मिला है लोगों के घरों में, कभी कूलर में मिलता है, कभी गमले में मिलता है। तो जो सड़क के ऊपर पानी इकट्ठा होता है और उससे जो गंदगी फैल रही है या उससे डेंगू भी जो फैल रहा है, उसको लेकर के क्या जन व स्वास्थ्य विभाग पर किसी तरह की कार्रवाई होती है? उनके ऊपर कोई जुर्माना है? क्योंकि लोगों पर तो 200 से लेकर के शायद 3000 तक का जुर्माना है, मतलब शायद इतना कम ज़्यादा हो सकता है, पर अंदाज़ा इतना मुझे लग रहा है। तो उनके ऊपर किसी तरह का है क्या जुर्माना इसमें? देखिए जुर्माना तो बिल्कुल है, लेकिन चलो ये एक स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो विभाग का है, जन स्वास्थ्य विभाग का है, या जहाँ जल भराव है, जिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है उस एरिया को साफ़ रखने की, उसका है, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, क्योंकि विभाग और सरकारी आपस में लोग क्यों करेंगे। लेकिन जिम्मेवार तो यही लोग हैं, इनसे कम से कम बुला करके इस दौरान तो कम से कम एक ऐसी मीटिंग जिला प्रशासन बुलाए, तुरंत प्रभाव से आपातकालीन मीटिंग बुलानी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के टाइम में हुआ था, ये भी कोई खतरनाक स्थिति, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है इस टाइम। तो इस टाइम तो सबको बुला करके निर्देश देने चाहिए, और जो अधिकारी इसमें कोई भी कोताही बरतता है तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसके जिम्मेवार बहुत सारे अधिकारी हैं, सभी विभागों के अधिकारी हैं। नगर निगम कमिश्नर साहब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने संज्ञान लेके कम से कम फॉगिंग तो शुरू करवाई है, और उसके अलावा जो बाकी अधिकारी हैं वो भी आगे आ करके इस टाइम तो देखो एक दूसरे के विभाग पे पल्ला झड़ने वाली बात होती है। कई बार हम लोग बोलते हैं जी वो वहाँ जल भराव हो रहा है वो निकलवाएं, तो उड्डा विभाग कहता है ये हमारा काम नहीं है, जन स्वास्थ्य विभाग का है, जन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है जी नगर निगम का है। तो इस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं। मैं ये बोलता हूँ जी देखो, जहाँ स्थिति खतरनाक है, जहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ तो आप मिल करके एक समाधान निकालना चाहिए आपको कि चलो किसी का भी काम हो हम तीनों मिल के करते हैं, सभी विभाग के कर्मचारियों को भेजो आप। तो इस तरीके से काम हो तो शहर में समाधान भी होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और इस मामले में निगम, मैं जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि निगम का फॉगिंग के अलावा क्या काम और हो सकता है, या फिर सिर्फ उनका फॉगिंग का ही काम है, इसके अलावा भी कुछ काम है क्या? डेंगू के अंदर सबसे बड़ा तो फॉगिंग का है, फॉगिंग का वो कर रहे हैं। उसके अलावा सफाई व्यवस्था का है, हमारे सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में गंदगी है, कूड़ा करकट पड़ा है, उसके कारण भी मच्छर भी होते हैं, अन्य बीमारियां भी होती हैं, तो उस शहर को साफ़ रखना इस समय नगर निगम का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो इस तरह की जो 2-3 चीज़ें हैं, और बाकी जो वाटर ड्रेनेज का, बारिश का जो एरिया, सेक्टरों का एरिया है, वो नगर निगम के पास है वाटर ड्रेनेज का। तो वो ड्रेन को साफ़ रखना, ड्रेन से पानी की निकासी होना, वो नगर निगम का काम है। बहुत शुक्रिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय एक और मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग जो, काफ़ी लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, इस समय पैसा काम नहीं आता। इस समय जो व्यक्ति बीमार है उनको ब्लड की ज़रूरत है, अगर और ब्लड डोनर नहीं मिल रहा है तो उस पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है, और ऐसे कई केस हुए भी हैं। तो हम लोगों ने भी एक अभियान चलाया हुआ सद्भावना संस्था के माध्यम से कि जो भी पेशेंट हमें संपर्क करता है जिनको ब्लड नहीं मिल रहा, तो हम शहर वासियों से मिल करके डोनर उपलब्ध करवाते हैं उनको निःशुल्क, ताकि उस व्यक्ति की जान बच सके। आप लोग सभी जो हैं डोनर जो हैं वो आगे आएँ। किसी भी ऐसे पेशेंट की आपको सूचना मिलती है कि उसको डोनर चाहिए, उसका ब्लड नहीं मिल रहा, तो आप आगे आके उनको ब्लड डोनेट करें ताकि उसकी जान बच सके। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे विधायक जी हैं, चाहे मेयर साहब हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप आगे आकर के शहर को संभालें। इस समय शहर को आपकी ज़रूरत है।
और अगर कोई अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है तो मतलब जैसे आपने बताया कि सद्भावना कैंपेन के नाम से आप चला है, तो कहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर हम भी इस चीज़ को दिखाना देखिए, मैंने अपना नंबर, अपनी पूरी टीम का नंबर सार्वजनिक किया हुआ है। हम व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भेजते हैं और मेरा नंबर है 9034791000। कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है और मैं कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी भी टाइम में बुला सकते हो, तो मेरे इस नंबर पर वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सअप 903447911000 पर कि मेरा नाम ये है, एड्रेस ये है और मेरा ब्लड ग्रुप ये है। आप हमें भेजेंगे तो जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है इमरजेंसी में तो हम उस पेशेंट के रिगार्डिंग उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कोई व्यक्ति अगर आ नहीं सकता तो उसको लाने और छोड़ने की सुविधा भी हम देंगे। रही बात नगर निगम के द्वारा फोगिंग की, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो फोगिंग के लिए दवाई काम में आती है वो भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इतनी तैयारी हमारी मजबूत है। मेयर और जो विधायक हैं उनकी बात करें तो वह फ़िलहाल एलनाबाद के इलेक्शन में बिजी थे। बीमारी के बाद में देख लिया जाएगा, पहले इलेक्शन के थ्रू वोट बटोर लिए जाए, बाद में देखा जाएगा कितने बचते हैं कितने मरते हैं। जब 22 तारीख को पिछले महीने बारिश हुई 22 सितंबर को और सारी तरफ पानी पानी खड़ा था, कूलरों में पानी है, आसपास घरों के आसपास पानी है, लेकिन वो अपने पानी जो खड़ा होता है उसमें या तो सरसों का तेल डाल दें या कोई और कोई लुब्रिकेंट डाल दें, स्कूटर में जैसे काला तेल निकलता है वो डाल दें, तो उससे जो डेंगू का लार्वा है वो ऊपर आएगा तब सांस नहीं ले पाएगा और वो उसमें डेथ हो जाएगी।